नमस्ते विद्यार्थियों, ललित कला के सभी गुणी सुधी जनों को स्वागतम आर्ट क्लासेस विद नाक्सस। आज की क्लास में मैं बता रहा हूं मैनरिज्म के विषय में आपको। मैनरिज्म यानी रीतिवाद हिंदी में कहते हैं। 16वीं शताब्दी के आसपास पुनर्जागरण कालीन यूरोपीय कला में एक विशेष तरह की ट्रेंड पनपी, एक शैली पनपी जिसे रीतिवाद या मैनरिज्म नाम दिया गया। मैनरिज्म इटालियन शब्द है जो मैनेरिया से निकला है, MANEIRA, जिसका अर्थ होता है शैली या ढंग, उस ढंग से, उस तरीके से किया गया। 16वीं शताब्दी में व्यवहार में यह शब्द एक परिष्कृत गुणवत्ता को व्यक्त करने का, एक निश्चित तकनीक को सूचित करने के लिए माध्यम माना जाता था कि ये आई एम फॉलोइंग दिस मैनर। हाई रेनेसा का जो चमत्कार था 16वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश तक ही रहा, फिर ठंडा पड़ने लगा था धीरे धीरे। लेकिन कुछ कलाकार अभी भी भारी संख्या में चित्रण कर रहे थे। अधिकांश में मौलिक प्रतिभा अब नहीं रही, अतः उनमें रेनेसा के जो क्रीम शीर्षस्थ कलाकार थे, जो टॉप कलाकार थे, राफेल, माइकल-एंजेलो, लियोनार्डो, उनके स्टाइल को, उनकी जो टेक्निक्स थी उसको दोहराने की प्रवृत्ति घर करने लगी। अब लोग उसकी जो तकनीक थी उसको दोहराने लगे। वहाँ पे क्या हुआ था कि उस समय उन लोगों ने जो टेक्निक डेवलप की थी, क्योंकि वो किसी के अंडर में काम कर रहे थे, पोप का निर्देशन था, ठीक है ना, पोप का निर्देशन था और गिरजाघर का एक वर्चस्व चलता था। उसके आधार पे आर्टिस्ट उनके अंडर में रह के काम करते थे, उनके अंडर में काम किए। तो वैसे समय में जो उन्होंने ट्रेंड डेवलप किया, जो काम किया, बाद के दिनों में जब आर्टिस्ट थोड़ा सा अपने आप को कह सकते हैं कि वो स्वतंत्र विचारधारा की ओर जब जाने की कोशिश करने लगा था, ये उसी की कड़ी में मैनरिज्म पनपा। या ये भी कह सकते हैं कि जब एक आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा सर्वमान्य हो जाता है, बहुत ज़्यादा लोगों में लोकप्रिय हो जाता है, तो उसको फॉलो अप करने की एक परंपरा चल पड़ती है। तो वैसे ही परंपरा में सामान्य जन भी कलाकारों को कहने लगे थे कि आई लव माइकल-एंजेलो, सो आई वुड लाइक टू वन पेंटिंग लाइक दैट इन हिज स्टाइल, कैन यू डू दिस। सो इस प्रकार वो विशेषकर माइकल-एंजेलो के मैनर से चित्रण करना चित्रकारों की भी प्रबल तृष्णा बन गई थी। और इस प्रकार मैनरिज्म शैली का प्रचार प्रसार 16वीं शताब्दी में खूब बढ़ा चढ़ा। मैनरिस्ट शैली इटली में 1520 से 1590 के बीच में पनपी। किसी किसी पुस्तक में यह 1500 से 1600 या 1510 से 1570 लिखा हुआ आपको मिल सकता है, बट बेसिक जो समय है वो मैंने बताया है, उसको आप जानें। उच्च पुनर्जागरण काल के अंत से इटली में प्रचलित मैनरिज्म इटालवी शब्द मैनियरिज्म, मैनियर तरीके, शैली, कलात्मक शैली, जो 1590 के आसपास बरोक की शुरुआत के पहले तक विकसित हुई। फ्लोरेंस से शुरू होकर यह रोम और उत्तरी इटली में, उत्तर इटली में पूरी तरह फैल गई। अंततः मध्य और उत्तरी यूरोप के प्रत्येक हिस्से तक यह फैली हुई थी। यह शब्द पहली बार 18वीं शताब्दी के अंत में एक इटालवी पुरातत्वविद हुए, आर्कियोलॉजिस्ट हुए, लुइगी लॉन्जी, उन्होंने सबसे पहले मैनियरिज्म शब्द का प्रयोग किया। 16वीं शताब्दी के कलाकारों को परिभाषित करने के लिए यह इस्तेमाल हुआ था, जो पुनर्जागरण के प्रमुख कलाकारों के फॉलोअर थे, अनुयायी थे। 16वीं शताब्दी के पहले 2 दशकों में लियोनार्डो दा विंची, माइकल-एंजेलो, राफेल द्वारा अभ्यास के रूप में सामंजस्यपूर्ण क्लासिकल और हाई रेनेसा कला के आदर्शवादी प्रकृतिवाद की प्रतिक्रिया के रूप में मैनरिज्म की उत्पत्ति हुई। सिस्टाइन चैपल में माइकल-एंजेलो का विशाल भित्ति चित्र लास्ट जजमेंट, जो 1536 से 1541 में बनाई गई, उसका जो दिव्य संयोजन निराकार और अनिश्चित स्थान में, अनिश्चित कह सकते हैं, इन्फिनिट अंतराल में मजबूत मैनरिस्ट प्रवृत्तियों के साथ एकदम वो असंभव भंगिमा कह सकते हैं, और अतिरंजित मांसलता में नग्न आकृतियों के समूह को दर्शाता है। आप खुद आप देखें माइकल-एंजेलो के उन चित्र को, आप पहले आप माइकल-एंजेलो के स्थान पे खड़े हों,
आप सोचें कि मैं माइकलएंजेलो हूँ और मुझे एक ऐसा स्पेस मिला है जहाँ की दीवार प्रॉपर वे से एक तरह से चिकनी नहीं है, कहीं कि थोड़ा ऐसे है, थोड़ा एक बड़े सरफेस पे। वैसे समय पे एक ट्रेंडी होकर के दृढ़ होकर के आपको काम करना होगा कि इस स्टाइल के फॉलोअप में ये चीज़ें यहाँ पे आएंगी। एक अतिरंजित वे में भी, एक चूँकि आपको स्टाइलाइजेशन में दिखाना है, कोई खास गेस्चर जो आम जीवन में आदमी नहीं करता है वैसा दिखेगा वहाँ पे बनने के बाद। तो एक अतिरंजित स्टाइल में माइकलएंजेलो ने काम किया। नग्न मानव के चित्रण में, न्यूड फिगर में माइकलएंजेलो द्वारा औपचारिक जटिलता के मानक निर्धारित किए गए थे। राफेल ने आदर्शवत सौंदर्य का आदर्श प्रस्तुत किया था, लेकिन इन कलाकारों के जो फॉलोअर्स हुए, मैनरिस्ट उत्तराधिकारी हुए, वो एक जुनून भरे अंदाज में काम करते गए। उनके कार्यों की शैली और तकनीक को उन्होंने अपने ऑब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट बना रहे हैं उसके अर्थ से ज़्यादा महत्व तकनीक और शैली को दिया इन लोगों ने। उनके लिए तकनीक के अर्थ ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए और जटिल कलात्मक समस्याओं के स्पष्ट रूप से सहज समाधान के स्थान पर तकनीक और शैली को कलाकृति का उच्चतम मूल्य माना गया। खासतौर से जटिल और अतिशयोक्तिपूर्ण शारीरिक भंगिमा में न्यूड पेंटिंग्स करने में ऐसा किया गया। मैनरिज्म वस्तुतः क्लासिज्म यानी शास्त्रीयवाद के विरुद्ध एक विद्रोह सा था। चित्रकार रेनेसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पीछे हट करके पुनः आध्यात्मिकता और भावुकता की ओर लौटना चाह रहे थे, अलग होना चाह रहे थे। अतः उन्होंने संतुलित शास्त्रीय नियमों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। ऐसी मनोवृत्ति संभवतः उत्तरी यूरोप के प्रभाव से जागृत हुई थी। मैनरिज्म शैली का प्रारंभ माइकलएंजेलो की विशिष्ट शैली की प्रशंसा करने पर आधारित था। रीतिवादी कलाकार अपने चित्रों में इस प्रवृत्ति को बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने लगे। सही अनुपातों को वो तिलांजलि दे करके कलाकार अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति को प्राथमिकता देने लगे। जानबूझकर एक पिक्टोरियल स्पेस की उपेक्षा की गई, अनबैलेंस किया गया, असंतुलन उत्पन्न किया गया। अब चित्रों में इससे क्या हुआ कि आकृतियों में भीड़ भाड़ प्रकट होने लगी, जबरदस्ती का कुछ चीज़ें दिखने लगी। आकृतियों को लंबा लंबा, बेतुका, उनकी भाव भंगिमाओं में हिंसा, तनाव, एक टेंशन, तीखापन अभिव्यक्त होने लगा। इस प्रकार की जो प्रवृत्ति बनी, इस प्रकार के जो ढंग बना, जो मैनरिज्म आया, मैनर आया, इसका सर्वप्रथम विकास जो है फ्लोरेंस में हुआ, तत्पश्चात रोम और बेलोना में बाद में। इसके बाद इसका प्रभाव जो है फ्रांस और स्पेन तक भी पहुंचा था। मैनरिस्ट चित्रकारों की आंतरिक लक्ष्य जो था अशांति और बेचैनी की भावनाओं को अभिव्यक्त करना, क्योंकि उस समय इटली में रिफॉर्मेशन का प्रभाव बढ़ रहा था। 1527 ईस्वी में रोम में लूटपाट होने से कलाकार छिन्न विच्छिन्न हो गए थे। उनका लक्ष्य जो था चित्र के माध्यम से दर्शक के मन में सदमा और उत्तेजना पैदा करना। फलतः मैनरिज्म बंधे हुए नियमों के विरुद्ध सीखी हुई कला थी। अंडरस्टैंड? बहुत अच्छे से समझाया मैंने। मैनरवादी तत्व जो है रोम में किए गए राफेल के कुछ चित्रों में पहले से मौजूद हैं। मुख्य रूप से इसके जो ट्रांसफिगरेशन 1517 से 1520 का ये जो चित्र है जिसे आप देख रहे हैं, ट्रांसफिगरेशन राफेल के द्वारा बनाएगा। इस चित्र में फ्लोरेंटाइन चित्रकार रोसो फ्योरेंटीनी और जैकोपो द पेंटेरोमो ने की कला, मैनरिज्म की जो पकड़ है, परंपरा का थोड़ा सा झलक है, वो इसमें दृढ़ता से आप देख सकते हैं। अपनी धार्मिक रचनाओं में एक अभिव्यंजक और भावनात्मक रूप से उत्तेजनापूर्ण शैली इन्होंने विकसित की थी। इस मैनरिस्ट शैली का प्रादुर्भाव 1520 में फ्लोरेंस में हुआ और पोंटेरोमो इसका प्रमुख प्रवर्तक था। रोम में रोसो और पामिगियानिनो इसके प्रमुख प्रणेता थे। मैनरिस्ट शैली पूरी तरह से इन कलाकारों के चित्रों के साथ साथ पामिगियानो में भी उभरी। बाद के दिनों में उत्तरार्ध के पामिगियानो का बनाया हुआ द लॉन्ग नेक विथ मेडोना, रूसो का बनाया हुआ डेड क्राइस्ट विथ एंजल्स और पेंटेरोमो का बनाया हुआ डिपोजिशन,
चित्र जो है रीतिवाद की परिपक्वता के एकदम मैच्योर जब हो गया था रीतिवाद, तब के ये कार्य हैं, उदाहरण है। प्रीमेसियो और रूसो के माध्यम से 1530 में मैनरिस्ट शैली का प्रभाव फ्रांस तक पहुंचा, वहाँ के फॉन्टेनब्लो स्कूल के चित्रकारों को प्रभावित किया, और स्पेन में भी इटालियन चित्रकार पेलेग्रियो के सौजन्य से मैनरिस्ट शैली पर प्रभाव पड़ा। इस शैली के अन्य अनुयायियों में वोल्टेरा, सेल्विएटी और वेगा इत्यादि थे, किंतु मैनरिस्ट शैली की सबसे अधिक महत्वपूर्ण चित्रकार टिंटेरेतो, एल ग्रीको, जर्मन चित्रकार ड्यूरर प्रमुख हैं। आप इन तीनों के विषय में अवश्य पढ़ेंगे। तो इस प्रकार मैंने आपको मैनरिज्म शैली बताया, उनके कलाकार कौन कौन से थे, उनके एक एक काम को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखें। तो मैनरिज्म को आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, नोट्स बना लेंगे और याद रखेंगे। आर्ट क्लासेस विद नाग सर ऑन यूट्यूब सब्सक्राइब करें।